हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लेके आए हैं एक वीडियो सीरीज जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के जो भी इंटेक्स सेशन है और साथ ही साथ जो एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, चाहे आप सिंपली बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अपना जो बोर्ड का एग्जाम वो देंगे इस साल, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईटी कर रहे हैं, जो हमारे फंडामेंटल बेसिक्स हैं जो भी किसी भी टॉपिक के, वो क्लियर करने के लिए हमें एनसीईआरटी आना जरूरी है। तो ऐसे में यह सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी एक टॉपिक को अच्छे से समझने में, और साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे बन सकते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, व्हाट विल बी द बेटर अप्रोच टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, व्हाट आर द शॉर्टकट्स, व्हाट आर द मैथमेटिकल पार्ट जो आपके लिए मैं सिंपल कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको इन वीडियो में देखने को मिलेगी। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले सोल्यूशन टॉपिक 12th क्लास केमिस्ट्री का, जिसमें स्टार्ट किया हमने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दैट मीन्स एक सिंपल मास परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, दो सब्सटेंसेस के मासेस गिवन है 22 एंड 122। तो अप्रोच क्या रहेगी, अगर इस क्वेश्चन में हम बेंजीन के मास परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए न्यूमरेटर में बेंजीन का मास 22 और डिनोमिनेटर में टोटल मास 22 प्लस 122 इंटू 100 परसेंटेज सॉल्यूशन है इसके। सो सॉल्व कर लिया तो 22 इंटू 100 डिवाइड बाई 144, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 15% सॉल्व होकर आएगा। अब अगर आपने एक सब्सटेंस का मास परसेंट फाइंड आउट कर लिया, तो दूसरे को सोल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि आप 100 में से बेंजीन के मास परसेंट को माइनस कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज मिल जाएगा, क्योंकि दो कंपोनेंट है तो टोटल मास परसेंटेज कितना आना चाहिए 100। तो दैट्स हाउ आपने सेकंड पार्ट को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया कि मास परसेंट ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू 100 माइनस मास परसेंट ऑफ बेंजीन। और बच्चों, ये एक सिंपल सी अप्रोच आपने सीखी कि कैसे एक से आपने दूसरा डेटा निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए 1.2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, सॉल्यूशन में दो चीजें अगेन है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें बेंजीन का मास परसेंटेज 30 है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाई मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। फ्रैक्शन है तो इतना करना है, और अगर परसेंटेज मोल परसेंटेज पूछा होता तो इनटू 100 होता देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को 100 से। ओके, बट राइट नाउ हमें फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करना है। अब हमें दोनों सब्सटेंसेस के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करेंगे। 30% बाय मास इसमें बेंजीन है, और टोटल मास अगर सैंपल का नहीं दिया हो और परसेंटेज है तो 100 लेना बेटर रहता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो देन बेंजीन का मास 30 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 30% 30 ही होगा, एंड CCl4 का मास 70 ग्राम हो जाएगा। अब दोनों की मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, मास 30, मोलर मास 78, ये इसके मोल वाले। दूसरा सब्सटेंस है CCl4, मास 70, मोलर मास देखिए साइड में बताता हूँ, कार्बन का 12, एक क्लोरीन का 35.5, तो दो का 71, और चार का फिर 71 का डबल कर लो आप 142, तो 4 5 1 154। दैट्स हाउ हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करें, इस वाली को 70 और 154 को 2 से डिवाइड करके, तो न्यूमरेटर में 35 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 टाइम्स 1 इधर आ गया तो फिर 7 टाइम्स। अब ऐसा करने से क्या हो गया कि देखिए दोनों के जो मोल्स हैं उसका डिनोमिनेटर लगभग इक्वल हो गया 78 77, राइट। तो ऐसे अपन ने थोड़ा सा अगर सोचा तो अब इसका कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा, देखिए आप। तो मैं बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ बेंजीन यानी 30/78, और डिनोमिनेटर में दोनों के मोल्स का सम यानी 30/78 प्लस 35/77। अब थोड़ा आप सोचिए, अगर ये 77 को लगभग 78 मान लीजिए हम सॉल्व कर लें, तो हमारे पास यहाँ एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में 78 का, यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 35, यहाँ आ गया 78 और न्यूमरेटर में इसके 30 आ गया। अब देखिए कितना आसान से सोल्व हो रहा है, 78 से 78 कैंसिल कर लेंगे, और बहुत थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिखा पर हमारा सेक्शन सिंपल हो गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में 30 और डिनोमिनेटर में 65 आ गया। अब तो सोचिए कितनी आसान कैलकुलेशन है। आज से काट दीजिए इसको 6 टाइम्स और 13 टाइम्स, 6/13 आ रहा है। 6/13 को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 6/13 में आप 13 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 टाइम्स, फिर 8 4 6, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.46। और ये आपको याद रखना है या समझ लेना है कि अगर दो कंपोनेंट है तो ऑब्वियसली बात है दोनों का फ्रैक्शन जो है उसका सम 1 आएगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि बेंजीन के मोल फ्रैक्शन और CCl4 के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। तो अब बताइए CCl4 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विच इज 0.46, तो ये आ जाएगा 0.54। एंड दैट्स हाउ आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया।